दोस्तों, हम इंसान ही ब्रह्मांड में एक ऐसे इंटेलिजेंट जीव हैं जो हम एक ग्रह पर जीवन बिताने से संतुष्ट नहीं हैं। हम हर वक्त कुछ न कुछ नया खोजते रहते हैं। सैकड़ों मिशन हम कर चुके हैं। सौरमंडल का एक ऐसा कोना नहीं बचा जहां पर हमारा बनाया हुआ स्पेसक्राफ्ट नहीं गया हो। साल 1969 में पहली बार इंसान चांद पर भी उतरकर आ चुके हैं, लेकिन चांद पर जितनी भी स्टडीज और रिसर्च हुई हैं उसमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि चांद पर जीवन की कोई गुंजाइश नहीं है। चांद के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात वो चांद की बैक साइड का हिस्सा, क्योंकि जब हम पृथ्वी से खड़े होकर देखते हैं तो हमें चांद का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है और चांद की दूसरी साइड वाला हिस्सा हमेशा हमारी आंखों से छिपा रहता है। चंद्रमा की दूसरी साइड को डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं और यह चंद्रमा का वो भाग है जिसके बारे में आज भी इंसान ज्यादा कुछ नहीं जानते। अभी तक 12 इंसान चंद्रमा की धरती पर उतर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग थे जो जुलाई 20, 1969 में चंद्रमा की सरफेस पर नासा के मिशन के दौरान उतरे थे। लेकिन 50 सालों के बाद भी अभी तक चंद्रमा के डार्क साइड पर कोई भी इंसान नहीं पहुंचा है। कई स्पेस एजेंसी द्वारा यहाँ पर रोवर मिशन भी किए गए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर फेल हो गए और जो सफल रहे उनमें भी इंसान को ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिला। 2019 में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा भी चंद्रमा के डार्क साइड पर विक्रम रोवर उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी चंद्रमा के डार्क साइड पर जाकर क्रैश हो गया और उसमें कनेक्शन टूट गया। और यह सब चीजें सवाल उठाती आखिर चंद्रमा की दूसरी ओर क्या है, क्योंकि अभी तक की हमारी की गई रिसर्च बताती है कि चंद्रमा की दूसरी साइड काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जहां पर किए गए कुछ सैटेलाइट थर्मल स्कैन तो ये तक बताते हैं कि चंद्रमा के दूसरी साइड सरफेस के नीचे एक बहुत ही बड़ा मेटालिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यह मेटालिक स्ट्रक्चर दबा हुआ है। जिसके अलावा चंद्रमा के डार्क साइड की ली गई सैटेलाइट इमेज में हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा 2500 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर दिखाई देता है, जो चंद्रमा का ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े क्रेटर में से एक है, जहां पर मिस्टीरियस तरीके से ग्रेविटी के मान भी बदलते रहते हैं। तो आज के इस रिपोर्ट में हम चंद्रमा के डार्क साइड से जुड़ी मिस्ट्रीज के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अभी तक वैज्ञानिकों को चंद्रमा के डार्क साइड के बारे में क्या पता है। चंद्रमा के डार्क साइड की पहली तस्वीरें। मानव इतिहास में पहली बार अक्टूबर 1959 वो समय था जब सोवियत यूनियन के लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के डार्क साइड की इमेज ली। ये मिशन काफी मुश्किल रहा क्योंकि इससे पहले के 2 मिशन लगभग फेल हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने अपना मिशन पूरा करते हुए चंद्रमा की करीबी 21 फोटोज धरती तक भेजी, जिनसे मिलकर सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के डार्क साइड की एक फुल इमेज तैयार की, जिसे अभी आप देख रहे हैं। इस इमेज की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन इस इमेज में वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि चंद्रमा की डार्क साइड पर काफी ज्यादा बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं और यही वो पहला समय था जब वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के डार्क साइड पर एक 2500 किलोमीटर चौड़े क्रेटर को देखा, जिसकी गहराई भी करीब 13 किलोमीटर बताई जाती है। यह उस समय देखा गया अब तक का सबसे बड़ा क्रेटर था और आज भी यह हमारे सोलर सिस्टम के कुछ सबसे बड़े क्रेटर्स में से एक है। यह चंद्रमा के साउथ हेमिस्फीयर में मौजूद है, जिसे वैज्ञानिकों ने साउथ पोल एटिकन बेसिन नाम दिया है। लूना 3 स्पेसक्राफ्ट को 4 अक्टूबर 1959 में लॉन्च किया गया था। इसका कुल वजन 278.5 किलोग्राम था। यह दुनिया का ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने चंद्रमा के डार्क साइड की फोटो ली थी। उस समय के सबसे एडवांस कैमरास को लगाया गया था, पर वह डिजिटल कैमरा नहीं थे, इसलिए उनसे पुराने जमाने वाली फिल्मों के जरिए फोटोज ली जाती थी और इस पूरे मैकेनिकल पार्ट वाले कैमरा को स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही फिट किया गया था। और जब यह अपने ऑर्बिट के दौरान चंद्रमा के डार्क साइड पर पहुंचता था तो फिर लाइट रिफ्लेक्शन के कारण इसमें जो सनलाइट से फोटो बनती थी उसे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों तक भेज रहा था। यह मिशन पूरे 18 दिनों तक चला, जिसमें करीब 21 फोटो खींची गई और इन सभी फोटोज को एक साथ मिलाकर जो फोटो बनी वह उस समय दुनिया के सामने रखी गई, लेकिन फिर भी वह चंद्रमा के डार्क साइड की पूरी फोटो नहीं थी। ये केवल चंद्रमा के डार्क साइड का 70% हिस्सा था, क्योंकि लूना 3 स्पेसक्राफ्ट के लिए चंद्रमा के डार्क साइड की फुल इमेज ले पाना पॉसिबल नहीं था। इसके कई कारण थे, जिनमें से एक बड़ा कारण उस समय की पुरानी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के अंदर ऐसे कोई रॉकेट नहीं लगे थे जो चंद्रमा के ऑर्बिट में रहने पर फोटो लेने के लिए इसके एंगल और ऑर्बिट में बदलाव कर सकें। चंद्रमा के साउथ पोल एटिकन बेसिन क्रेटर से जुड़े रहस्य। वैज्ञानिक लंबे समय से चंद्रमा के डार्क साइड पर हमारी एडवांस सैटेलाइट की मदद से रिसर्च कर रहे हैं और इसी रिसर्च के दौरान कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को थर्मल स्कैन करते हुए चंद्रमा के डार्क साइड पर मौजूद सबसे बड़े क्रेटर साउथ पोल एटिकन बेसिन के नीचे एक बहुत ही बड़ा धातु का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो यह कुछ छिपाया गया है।
वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ जमीन के नीचे दबा है उसका आकार करीब 300 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। थर्मल स्कैन किए जाने के बाद जब यहाँ पर सैटेलाइट के द्वारा ग्रेविटी को नापा गया कि क्रेटर के पास चंद्रमा की ग्रेविटी दूसरे हिस्सों की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसके बाद यह साबित हो जाता है कि चंद्रमा के इस हिस्से में सच में कोई भारी चीज छुपी हुई है, जिसके कारण चंद्रमा की ग्रेविटी में ये बदलाव आ रहे हैं। पर परेशानी ये है कि हम इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि इतनी दूरी से इस पर रिसर्च करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हमारी जो सैटेलाइट अभी चंद्रमा के चारों ओर घूम रही है उनसे इस ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। अगर हमें इस जगह की मिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमें वही जानना होगा, और यही कारण है कि लंबे समय से नासा और दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसी या चंद्रमा के डार्क साइड पर जाकर वहां से मिट्टी के सैंपल पृथ्वी तक लाना चाहती हैं। पर इसके लिए हमें इंसानों को चंद्रमा के डार्क साइड तक पहुंचना होगा। शायद यही कारण है कि नासा आर्टेमिस मिशन की तैयारी में लगा है। वैसे भी अभी तक ये तो नहीं जानते कि चंद्रमा के डार्क साइड पर साउथ पोल एटिकन बेसिन क्रेटर के नीचे क्या छिपा है, लेकिन कई वैज्ञानिकों की इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं जिनमें अंदाजा लगाया है कि यहाँ क्या हो सकता है। जिनमें से सबसे फेमस थ्योरी में वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 4 बिलियन साल पहले जब हमारे पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण हो रहा था, उस समय चंद्रमा से एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड टकराया जिसके डायमीटर शायद कई हजार किलोमीटर के थे। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि चंद्रमा पर बड़े बड़े भूकंप आए और चंद्रमा पूरी तरह से लावा से ढक गया। और इसी टक्कर में चंद्रमा के डार्क साइड पर 2500 किलोमीटर चौड़ा साउथ पोल एटिकन बेसिन क्रेटर बन गया। और उसके नीचे छुपे हुए मेटालिक ऑब्जेक्ट के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यह उस एस्टेरॉयड का कोर है जिसकी टक्कर से इस क्रेटर का निर्माण हुआ है। यहाँ पर वैज्ञानिक कहते हैं कि यह टक्कर इतनी भयानक रही होगी कि टक्कर के चलते एस्टेरॉयड के अंदर मौजूद मेटालिक पार्ट चंद्रमा के कई किलोमीटर अंदर तक धंस गया होगा। कुछ समय तक जैसे एक तेज रफ्तार बुलेट शरीर को चीरते हुए इसके अंदर तक घुस जाती है। वैसे इस थ्योरी पर वैज्ञानिक काफी ज्यादा यकीन करते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल एटिकन बेसिन क्रेटर पर किए गए स्कैन भी यहाँ पर बहुत बड़े मेटालिक स्ट्रक्चर की ओर इशारा करते हैं जो एक कोर हो सकता है। और शायद इसी कोर के ज्यादा मास के चलते चंद्रमा की ग्रेविटी भी यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। वैसे आपको इसके बारे में क्या सोचना है, आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए जानते कि आखिर हमें चंद्रमा की केवल एक साइड ही क्यों दिखाई देती है। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ टाइटली लॉक्ड होकर घूम रहा है। यानी चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर एक ऑर्बिट पूरा करता है तब वह अपना पूरा एक रोटेशन भी पूरा करता है। आप कह सकते हैं कि चंद्रमा का एक साल उसके लगभग एक दिन के बराबर है। इसलिए चंद्रमा की केवल एक साइड ही पृथ्वी की ओर होती है जो हमें रात को दिखाई देती है। चाहे आप पृथ्वी पर किसी भी इलाके में मौजूद हो, आप केवल चंद्रमा की एक ही साइड को देख सकते हैं। चंद्रमा के डार्क साइड पर चंद्रयान 3 मिशन। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो 2023 में चंद्रमा के डार्क साइड पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने जा रही है, जिसमें एक ऑर्बिटल होगा जो चंद्रमा को ऊपर से ऑर्बिट करेगा और उसके सरफेस और स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। और उसके साथ ही इसमें एक रोवर होगा जो चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरकर रिसर्च करेगा और उसकी जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। कंक्लूजन, चंद्रमा पृथ्वी पर जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा ही था जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। चंद्रमा से पहले तक पृथ्वी काफी ज्यादा अनस्टेबल तरीके से रोटेशन करती थी और उसका सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट भी स्टेबल नहीं था। लेकिन एक मंगल ग्रह के आकार जितने बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर के चलते पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया और उसने समय के साथ साथ पृथ्वी को ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लाख सालों तक पृथ्वी के पास भी शनि ग्रह की तरह रिंग्स मौजूद थे, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए और इन सभी ने ग्रेविटी के कारण एक साथ मिलकर एक गोल सेलेस्टियल बॉडी की शक्ल ले ली, जिसे आज हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। जिसके बाद चंद्रमा की ग्रेविटी के खिंचाव के चलते पृथ्वी के रोटेशन भी धीमे हुए, जिसके बाद पृथ्वी पर मौसम का जन्म हुआ और जीवन की शुरुआत हुई। कहने का मतलब है कि चंद्रमा हमेशा से पृथ्वी पर जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है और इसलिए इसके बारे में जानना भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको क्या लगता है, जो वैज्ञानिक चांद पर रिसर्च कर रहे हैं उन्हें करते रहना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।